नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी उसका एडमिट कार्ड जो है जारी हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी को और भी तेज़ कर दीजिएगा। और दोस्तों, उसी तैयारी को हम और भी मजबूत कराने के लिए आज आप लोगों के मध्य कुछ प्रमुख जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन प्रश्नों को हल कीजिएगा और अपना जो स्कोर कार्ड हो वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, आनंद मठ के लेखक कौन है? आप लोग ऑप्शन देखिए और आंसर सोचिए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों, आनंद मठ के लेखक हमारा ऑप्शन सही जो हो जाएगा बी नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरा दोस्तों प्रश्न हमारा है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी विनोबा भावे, डी राम मनोहर लोहिया। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा सी नंबर हमारा, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया। अगला दोस्तों प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें दोस्तों आप लोग ऑप्शन देखिए और आंसर सोचिए। तो इसमें दोस्तों जो आंसर हमारा सही हो जाएगा वह सही होगा डी नंबर, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। अगला दोस्तों जो प्रश्न हमारा है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित हुई, इसके प्रवर्तक थे। तो दोस्तों, जो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, वह सर विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित हुई। बी नंबर जो ऑप्शन हमारा सही है, या जो बी नंबर है यह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो दोस्तों, जो भारत की संविधान सभा है हम सभी को पता है कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई थी। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह बी नंबर सही होगा। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, तो आप लोगों को पता होगा कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्हें सर्वप्रथम जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, या हमारे पहले भारतीय थे। इन्हें दोस्तों जो नोबेल दिया गया वह दिया गया 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके अलावा दोस्तों जो हमारे अमर्त्य सेन जी हैं, इन्हें दोस्तों दिया गया है नोबेल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया और 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया। और जो हरगोविंद खुराना जी हैं, यह भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। भारतीय नहीं, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। मीन्स इनका दोस्तों जन्म जो है वो भारत में हुआ था, लेकिन ये बाद में अमेरिका में रहने लगे, इसीलिए यह भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इन्हें दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल दिया गया और इन्हें 1968 में दिया गया। जो दोस्तों सीवी रमन जी हैं, इन्हें 1930 ईस्वी में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। सीवी रमन जी को 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। और जो अमर्त्य सेन है 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसके अलावा दोस्तों जो हरगोविंद खुराना जी हैं, इन्हें 1968 में दिया गया। और हमारे पहले भारतीय जो हैं वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सबसे अभी लास्ट में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, हाल ही में 2014 में आपको पता होगा जो हमारे भारतीय हैं कैलाश सत्यार्थी जी, इन्हें 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। आगे दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? मीन्स इसका कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यह कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें डी नंबर, आनंद मठ। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा हमारा वह होगा सी नंबर, शक संवत। जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत पर आधारित है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा,
दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? दिल्ली में जो केंद्रीय सचिवालय है इसके उत्तरी और दक्षिणी खंडों का जो वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए नंबर, एडवर्ड लुटियंस। तो जो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय है इसके उत्तरी और दक्षिणी खंडों का जो वास्तुकार हैं वह एडवर्ड लुटियंस हैं। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन ए चित्रा, बी कपाल कुंडला, सी द कोर्ट डांसर, डी चित्रांगदा। तो इसमें दोस्तों जो चित्रा, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा यह दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर की ही कृति हैं, लेकिन जो कपाल कुंडला है यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कृति नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी नंबर। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? ऑप्शन देखिएगा, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा बी नंबर, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हमारा बी नंबर सही होगा। आगे दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ? तो जो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1921 में पूरा हुआ, तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था हमारा? एल्गिन या कर्जन, सी नंबर है मिंटो या रीडिंग, कौन सा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा डी नंबर, 1921 में लॉर्ड रीडिंग के समय ही कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा हमारा वह सही होगा डी नंबर। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली का रूपांकन मीन्स दोस्तों जो उसका वो दिया गया है, एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि मॉडल किसने प्रस्तुत किया था नई दिल्ली के शहर का। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन सही हमारा होगा वह दोस्तों सही होगा ए नंबर, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर ने। इन्होंने दोस्तों जो नई दिल्ली शहर है इसका मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, या इनको आप लोग कह सकते हैं कि एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर ही दिल्ली के वास्तुकार हैं। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो दोस्तों जो 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया या किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर है मदन मोहन मालवीय, बी लॉर्ड डफरिन, सी एनी बेसेंट, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसमें दोस्तों जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह सही होगा सी नंबर, एनी बेसेंट। तो 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? ए एनी बेसेंट, बी नंबर है सरोजिनी नायडू, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी मैडम भिखाजी कामा। तो दोस्तों इसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? इसमें दोस्तों आप लोग ई नंबर एक और ऑप्शन दीजिएगा, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। तो दोस्तों जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है वो आपको पता होगा कि पिंगली वेंकैया ने इसे तैयार किया था। तो इसमें जो ये हमारे ऑप्शन है ये चारों में से कोई नहीं सही होगा। ये जो पिंगली वेंकैया जी हैं इन्हीं के द्वारा भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन तैयार किया गया था। तो इसमें आप लोग ऑप्शन जो है इसमें जो हमारे चार ऑप्शन दिए इसमें कोई सही नहीं है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा पिंगली वेंकैया। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। देवदास उपन्यास जो है इसके रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सी नंबर है मैथिली शरण गुप्त, डी फरीश्वरनाथ रेणु। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन जो सही होगा हमारा वह सही होगा बी नंबर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन जो हमारा बी है वह सही होगा दोस्तों। कौन है इसमें?
देवदास के उपन्यास के रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा सही होगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसके ऊपर एक प्रश्न हो चुका है कि चित्रा ये किसकी रचना है, तो आपको पता ही होगा। यह दोस्तों रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। ऑप्शन जो सी है यह हमारा सही होगा। चित्रा जो रचना है यह दोस्तों चित्रा उपन्यास यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन हैं? तो इसमें आप लोग देखिएगा कौन सही होगा। ए नंबर प्रेमचंद, बी फरीश्वर नाथ रेणु, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा ए नंबर प्रेमचंद। जो प्रेम पचीसी है इसके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? जो यह हमारी कृति है क्षुधित पाषाण, इसके दोस्तों रचयिता कौन है? ए नंबर है जयशंकर प्रसाद, बी शरद चंद्र चटर्जी, सी नंबर है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है प्रेमचंद। तो दोस्तों इसके जो रचना है इसके रचयिता कौन है आप लोग बताइएगा। इसके दोस्तों रचयिता होंगे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, विश्व इतिहास की झलक। विश्व इतिहास की झलक यह दोस्तों किसकी कृति है या किसके द्वारा लिखी गई है? विश्व इतिहास की झलक ए नंबर है जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लियो टॉलस्टॉय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा वह सही होगा ए नंबर जवाहरलाल नेहरू। तो विश्व इतिहास की झलक या दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया? 27 दिसंबर, इसमें एक प्रश्न तो आप लोग यही देखिएगा कि पहली बार जनगण मन ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया और यह कहाँ गाया गया? तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। या दोस्तों कोलकाता में जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसी में सर्वप्रथम गाया गया। तो कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया गया। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो हमारा होगा सी नंबर कोलकाता। अगला दोस्तों जो जनगण मन है ये आपको पता होगा कि इसकी गाए जाने की अगर आपसे पूछा जाए समय अवधि कितनी है तो वह 22 सेकंड है। और अगर इसकी फर्स्ट और लास्ट पंक्ति पढ़ी जाए उसका समय दोस्तों मिनिमम समय होता है 20 सेकंड और इसको वैसे गाए जाने का वैसे समय है 52 सेकंड। और दोस्तों अगर आप लोग राष्ट्रगान की बात करें तो इसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को इसे संविधान सभा द्वारा इसे संविधान सभा ने इसे अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। और इसे सर्वप्रथम गाया कब गया? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में। आगे दोस्तों बढ़िए, अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा जो भारत में समाचार पत्र है यह जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन जो सही हो हमारा होगा वह सही हो जाएगा डी नंबर जेम्स हिक्की। तो इसमें दोस्तों जेम्स हिक्की सही होगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही हो जाएगा बी नंबर राम मनोहर लोहिया। तो दोस्तों जब द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही हमारा होगा वह सही होगा ए नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा या स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? यह दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है
कि इस्पात का चौखटा या स्टील फ्रेमवर्क की फ्रेम किसे कहा गया है। इसमें दोस्तों जो इस्पात का चौखटा या स्टील फ्रेम या दोस्तों भारतीय नागरिक सेवा को कहा गया, ICS को कहा गया। और ये दोस्तों जो स्टील फ्रेम या किसने कहा, तो दोस्तों जो हमारे भारत के पहले गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने इसे स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया बोला था, जो भारतीय नागरिक सेवा है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, गोदान किसकी रचना है। तो यह तो आपको पता ही होगा कि गोदान किसकी रचना है, वह दोस्तों प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है। भारत भारती के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों यह भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि यह जो हमारे हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं। तो गोदान तो आपको पता है प्रेमचंद की है, और भारत भारती जो है यह हमारी हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त की। तो ये इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। सैडलर आयोग का संबंध किससे था, तो दोस्तों जो सैडलर आयोग था इसका संबंध था शिक्षा से। तो ऑप्शन नंबर डी यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा वह डी नंबर सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया। ऑप्शन नंबर इसमें जो सही होगा वह सही हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न है हमारा, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ कब किया गया, आरंभ किया था किसने दोस्तों, सारी इसमें पूछ रहा है प्रश्न में। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था तो किसने किया। ए ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी अली बंधुओं ने। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा वो हो जाएगा डी नंबर, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया, या भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर कथन जो दिए हैं इन पर दोस्तों विचार कीजिएगा। ए नंबर दोस्तों हमारा है, इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। दूसरा नंबर है दोस्तों, राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल एक, बी नंबर है केवल दो, सी नंबर एक और दो दोनों, और डी नंबर है ना तो ए ना तो दो। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली दरबार कब लगा है, तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि 1911 में लगा, तो ये तो हमारा सही होगा। लेकिन इंग्लैंड की रानी 1858 में नहीं दोस्तों, बल्कि 1877 में भारत की महारानी घोषित हुई थी, 1877 में। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन जो हमारा दूसरा है यही सही होगा। तो इसमें ऑप्शन जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वह बी नंबर सही होगा, केवल दो सही होगा कि दिल्ली दरबार 1911 में लगा था। आगे दोस्तों प्रश्न हमारा है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, तो दोस्तों देखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, गिरीश चंद्र घोष, बी हरीशचंद्र मुखर्जी, सी नंबर SN बनर्जी, और डी शिशिर कुमार घोष। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही हो जाएगा, डी नंबर शिशिर कुमार घोष। जो अमृत बाजार पत्रिका है यह शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की गई। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही होगा, न्यू इंडिया, या बी नंबर लीडर, सी नंबर यंग इंडिया, डी फ्री प्रेस जर्नल। तो दोस्तों जो उदारवादियों नीतियों का प्रचारक कौन सा अखबार था, बी नंबर इसमें जो ऑप्शन है लीडर, या सही हो जाएगा हमारा। तो इसमें जो उदारवादी नीतियों का प्रचारक था वह लीडर था। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, झंडा गीत किसने लिखा है। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया,
तो यह प्रश्न तो आप लोगों को बताना ही नहीं पड़ेगा कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद। इन्हीं के द्वारा दोस्तों झंडा गीत लिखा गया है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, नागरिक सेवाओं या सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को कब से स्वीकार किया गया। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा 1833, बी नंबर 1853, सी नंबर 1858 और डी 1882। तो नागरिक सेवा या सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को कब से स्वीकार किया गया या कब से चालू किया गया। तो इसमें ऑप्शन जो सही हमारा हो जाएगा वह सही होगा दोस्तों बी नंबर 1853 में, 1853 से। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। ऑप्शन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी 1786 का एक्ट, सी नंबर 1793 का चार्टर एक्ट, डी नंबर 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों वह बी नंबर 1786 का एक्ट। बी नंबर जो ऑप्शन है यह हमारा सही हो जाएगा, 1786 का एक्ट। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि उपन्यास जो दुर्गेश नंदिनी है इसके दोस्तों लेखक कौन हैं। तो आप लोग आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, ए नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर, बी तारकनाथ गंगोपाध्याय, सी नंबर स्वर्ण कुमारी, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसमें जो दोस्तों ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा डी नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी। जो दुर्गेश नंदिनी है उपन्यास इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा वह सही हो जाएगा डी नंबर। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। ए नंबर अरुणा आसिफ अली, बी नंबर कमला रानी सिंह, सी तारकेश्वरी सिन्हा, डी राबड़ी देवी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसमें दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ए नंबर अरुणा आसिफ अली। तो भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, अरुणा आसिफ अली। हमारा ऑप्शन जो सही होगा वह सही होगा ए नंबर। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा, यह तो दोस्तों आप लोगों को बताना ही नहीं पड़ेगा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सी नंबर जो ऑप्शन हमारा है यह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1930, बी नंबर है जो ऑप्शन 1933, सी 1936, डी 1937। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। इसमें दोस्तों सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1936 में। जो बिहार है या उड़ीसा से दोस्तों बिहार जो है बिहार से उड़ीसा किस वर्ष पृथक हुआ, 1936 में। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, यह दोस्तों कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं और उनके लेखक हैं। तो इसमें दोस्तों आप लोग देखिएगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पुस्तकें हैं और एक तरफ लेखक दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें दोस्तों आप लोग आंसर सोचिए कौन सा सही होगा। इसमें दोस्तों आंसर सही हमारा हो जाएगा, ये जो पहली पुस्तक हमारी है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। यह दोस्तों जिसके लेखक हैं वह हो जाएंगे ताराचंद। इसका दोस्तों एक नंबर सही होगा। दूसरा दोस्तों है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। इसके दोस्तों लेखक हैं के दत्ता। तो जो बी है इसका हो जाएगा चौथा। उसके बाद तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीजस। इसके दोस्तों जो लेखक हैं वह राजा राम मोहन राय होंगे। और डी नंबर जो बचा हमारा, इसके यह पुस्तक जो आवर इंडियन मुसलमान्स, यह दोस्तों इसके लेखक हैं W हंटर। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। ए का दोस्तों हो जाएगा ए नंबर, बी का हो जाएगा चौथा,
ए नंबर, बी का चौथा, सी का दोस्तों हो जाएगा तीसरा और डी का दूसरा। ये दोस्तों ए नंबर इसमें जो ऑप्शन है वह सही होगा। तो इसमें दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही होगा हमारा। अगला दोस्तों प्रश्न है, देखिएगा, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? 1878 का जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था इसे दोस्तों किसने रद्द किया? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन इसमें दोस्तों सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार है या किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन जो हमारा सही होगा वह डी नंबर सही होगा, तारकनाथ दास। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो यह पुस्तक दोस्तों बहुत ही फेमस पुस्तक है, इंडियन अनरेस्ट। इसके लेखक थे दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा वह सही होगा डी नंबर, वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल हैं। अगला दोस्तों और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? स्वदेश वाहिनी इसके दोस्तों संपादक कौन थे? तो इसके जो ऑप्शन है हमारा वह सही हो जाएगा सी नंबर, के रामकृष्ण पिल्लई। ये दोस्तों स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। इसमें दोस्तों ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो सही होगा सी नंबर। चलिए दोस्तों, यह कुछ जो प्रश्न थे बहुत अच्छे थे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोग दोस्तों इन प्रश्नों को हल करके अपना जो स्कोर कार्ड है हो दोस्तों वह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।